हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने जान लिया था कि टेंस क्या होता है, कितने टेंस होते हैं। मेनली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टेंस होते हैं और तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, राइट। तो अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, कैसे पहचाने कि ये जो टेंसेस हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, और इनको अगर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स फॉलो करके, फॉर्मेशन रूल जो होते हैं फॉलो करके फिर हम उनको बनाएंगे, राइट। देखिए, अगर हम बात करें पहचान की तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उनकी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, आप समझ जाओगे कि ये कौन से हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। और हमें इनको बनाना कैसे है, पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेशन रूल लगाकर बनाना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही थी, पास्ट की बात हो गई। इसी तरह से हम खेल रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो गई। इसी तरह से मम्मी खाना पका रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर हम फॉर्मेशन रूल की बात करें तो देखिए, अफर्मेटिव हमने सीखा क्या था, फिर से बताती हूँ। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। तो पास्ट कंटिन्यूअस के अगर हमने सिंपल सेंटेंस बनाने हैं तो उसके फॉर्मेशन रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में विशेष रूप से बात की जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे बारे में बात हो रही है, सो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ। इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कर्ता के काम करने का फर्क जिस चीज पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस तरह से मैं अगर कहूँ कि मैं चौक से लिख रही हूँ, तो मैं यानी काम करने वाला सब्जेक्ट, और किस चीज से लिख रही हूँ, चौक से लिख रही हूँ, तो इस पर फर्क किस चीज से पड़ रहा है, चौक पर पड़ रहा है, चौक घिसेगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट कर्म, जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के काम करने का फर्क जिस चीज पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। वर्ब आप सभी लोग जानते हो, क्रिया, ठीक है। नेगेटिव की अगर हम बात करें, नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस वाज, वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, वाज और वर। नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव क्या बताया था, प्रश्नवाचक, जहां हम प्रश्न पूछते हैं। क्या मैं पढ़ा रही थी, तो was, वर, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बताया था, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मक भी हो। क्या मैं नहीं पढ़ा रही थी, इस तरह से। सो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब was और वर, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, राधा खाना पका रही थी। आपने क्या देखा, राधा खाना पका रही थी, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, ओके। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। रहा था, रही थी, राधा वाज कुकिंग फूड। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपके सामने आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो हमने इसमें कौन से रूल लगाने हैं, हमने ये वाले रूल लगाने हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज और वर। अब हम बात करते हैं कि वाज का इस्तेमाल कहाँ करें और वर का इस्तेमाल कहाँ करें। देखिए, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, जब एक की बात करेंगे तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हम सब्जेक्ट आई है तो भी हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज, राइट। ही, शी, इट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज, और आई के साथ भी क्या यूज करेंगे, वॉज। और अगर बात होती है प्लूरल सब्जेक्ट की तो हम यूज करेंगे वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वी, यू,
दे या एनी प्लूरल सब्जेक्ट, जब एक से ज्यादा की बात होती है, 2, 3, 4, तब हम वर का इस्तेमाल करेंगे। was मतलब था और वर मतलब थे, राइट। तो राधा खाना पका रही थी, राधा एक है तो राधा सब्जेक्ट है। यहाँ पर राधा के बारे में बात हो रही है, क्या पका रही है, खाना पका रही है। राधा वॉज कुकिंग फूड, राधा सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने वॉज का इस्तेमाल किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना पकाना, पकाना कुक, ing कुकिंग, फूड ऑब्जेक्ट यहाँ पर। इसी तरह से नेगेटिव की बात करें, राधा खाना नहीं पका रही थी, राधा वॉज नॉट कुकिंग फूड। तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट फूड। क्या राधा खाना पका रही थी, वॉज राधा कुकिंग फूड। इस तरह से सबसे पहले आपने क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब वॉज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से, जैसे ये फॉर्मेशन रूल है। देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या राधा खाना नहीं पका रही थी, वॉज राधा नॉट कुकिंग फूड। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूस के टेंस बना सकते हो। फिर से बताती हूँ किस तरह से पहचाने, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी काम हो रहा था पास्ट में, तो हम समझेंगे। और हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाकर उसको इस तरह से फॉर्म करेंगे सेंटेंसेस को, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक और सेंटेंस देखें, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखिए आप, सब्जेक्ट क्या है, पक्षी, किसकी बात हो रही है, पक्षी यानी बर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले बर्ड्स उड़ रहे थे, लास्ट में देखिए रहे थे, तो ये क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, वर्ड, बर्ड्स वर, हेल्पिंग वर्ब वर्ड, उड़ना, उड़ने को क्या कहते हैं, फ्लाई, ing फ्लाइंग, बर्ड्स वर फ्लाइंग, कहाँ पर, आकाश में यानी इन, आकाश को क्या कहते हैं, स्काई, बर्ड्स वर फ्लाई इन द स्काई। तो इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस के, रहा था, रही थी, रहे थे वाले आप घर पे बनाएं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, प्रैक्टिस करें, तो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, वर बर्ड्स फ्लाई, वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, ओके। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।